हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम वर्ड पावर मेड इजी नॉर्मन लेविस सेशन 10 पढ़ेंगे। सेशन 9 अब तक हम कर चुके हैं, आज सेशन 10 हम देखते हैं। सेशन 10 में जो हम वर्ड पढ़ने वाले हैं वो हैं ग्राफोलॉजी, ग्राफोलॉजिकल, कैलीग्राफी, कैलीग्राफर और कैलीग्राफिक। कैलीपाइजियन, कैकोग्राफी, कैकोग्राफर, कैकोग्राफिक, जेनेटोलॉजी, जेनेटोलॉजिकल और सेनाइल, सेनेलिटी और सेनेसेंट और सेनेसेंस। ये जो है 15 वर्ड्स आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राइटिंग की। द ग्रीक वर्ड ग्राफियन, ग्राफियन का क्या मतलब होता है? टू राइट, इज अ सोर्स ऑफ ए ग्रेट मैनी इंग्लिश वर्ड्स। वी नो डैट ग्राफोलॉजिस्ट, जो ग्राफोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? ग्राफोलॉजिस्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं वो हैंड राइटिंग की। जो ये टर्म है ग्राफोलॉजिस्ट, हमारा जो पहला ही वर्ड है ग्राफोलॉजिस्ट, तो ग्राफोलॉजिस्ट किससे बना है? ग्राफोलॉजिस्ट जो है टर्म वो बना है ग्राफियन प्लस लोगोस से। ग्राफियन, ग्राफियन का मतलब होता है टू राइट और लोगोस का मतलब साइंस या स्टडी। तो जो यानी कि साइंस जो स्टडी करता है किसकी? ग्राफियन की, राइटिंग की, जो हैंड राइटिंग को एनालिसिस करता है, तो वो कौन होता है? वो होता है ग्राफोलॉजिस्ट। और इसकी जो स्पेशलिस्टी है वो कहलाएगी ग्राफोलॉजी और एडजेक्टिव हमारा कहलाएगा ग्राफोलॉजिकल। तो ये 3 वर्ड हो गए। 3 वर्ड कौन कौन से हो गए? एक तो ग्राफोलॉजिस्ट जो हैंड राइटिंग को एनालिसिस करता है, उसकी जो स्पेशलिटी है डेट इज़ ग्राफोलॉजी, और एडजेक्टिव जो है वो है ग्राफोलॉजिकल। इसके बाद एक वर्ड हमने पढ़ा था कायरो। कायरो जो है रूट हमने पिछले सेशन में पढ़ी थी। कायरो का मतलब होता है हैंड यानी कि हाथ। तो कायरोग्राफर इज बिल्ड ऑन ग्राफियन प्लस कायर, ग्राफियन प्लस CHEIR केयर से बना है, तो इसका मतलब होता है हैंड। यानी कि कायरो जो होता है, कायरो का मतलब होता है हैंड, हाथ। और ग्राफर, ग्राफर जो है ग्राफियन से बना है यानी कि टू राइट, लिखना। तो कारियोग्राफी क्या हुई? कारियोग्राफी हुई हैंड राइटिंग, लिखने की। दो कारियोग्राफी में भी है लोस्ट आर्ट, हालांकि जो कारियोग्राफी है वो अब जो है लोस्ट हो गई है और कैलीग्राफी ने जो है इसकी जगह ले ली है। कैलीग्राफी क्या होती है? कैलीग्राफी अभी हम आगे पढ़ेंगे, पहले कारियोग्राफी देख लेते हैं। तो कारियोग्राफी जो है वो हैंड राइटिंग को कहते हैं जो कि हाथ से लिखे जाते हैं, लेकिन अब जो है प्रिंटिंग प्रेस आ गई है तो अब कारियोग्राफी नहीं होती। तो कारियोग्राफर जो होते हैं वो जो हाथ से लिखते हैं। इसके बाद जो है कैलीग्राफी। कैलीग्राफर, कैलीग्राफर क्या होता है? कैलीग्राफर जो है इज कॉल्ड अपॉन टू डिजाइन एंड राइट अनाउंसमेंट, प्लेस कार्ड्स ETC एज ए टच ऑफ एलिगेंस। द एडजेक्टिव इज कैलीग्राफिक। तो कैलीग्राफिक जो है वो बना है ग्राफियन प्लस कैलोस से। ग्राफियन विद ग्रीक कैलोस। ग्राफियन का मतलब तो टू राइट और कैलोस का मतलब हो गया ब्यूटीफुल। तो कैलीग्राफी का मतलब होता है ब्यूटीफुल राइटिंग, और कैलीग्राफर होता है जो राइट ये लिखता है, यानी कि जो बहुत ही सुंदर जिसकी राइटिंग होती है उसको बोलते हैं हम कैलीग्राफर, और कैलीग्राफी हुई उसकी ब्यूटीफुल राइटिंग। तो ये 2 वर्ड हो गए, कैलीग्राफर और कैलीग्राफी। लेकिन जो ब्यूटीफुल राइटिंग है जिसकी, उससे तो हम बोलेंगे कैलीग्राफी, ब्यूटीफुल राइटिंग को तो। लेकिन अगर राइटिंग बहुत ही बैड है, रफ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो जो कैली होती है इसका जो अपोजिट होता है वो क्या होता है? वो होता है कैको। कैकोस से जो ये बनता है, कैकोस का मतलब होता है बैड या हरेस, हेड्स। तो ये हो गया हमारा कैकोग्राफी। कैलीग्राफी जो बहुत सुंदर हैंड राइटिंग, और कैकोग्राफी बहुत ही बेकार हैंड राइटिंग, बैड हैंड राइटिंग, इलेजिबल, जिसको हम पढ़ ही नहीं सकते। तो जो इलेजिबल हैंड राइटिंग होती है वो होती है कैकोग्राफी, और जो ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग होती है वो होती है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी और कैकोग्राफी ये आपस में जो एक दूसरे के अपोजिट हैं। और वन हु यूज इज बैड और इलेजिबल हैंड राइटिंग, जैसे कोकोग्राफी तो हमने पढ़ ली, लेकिन जो इसको करेगा तो उसको क्या हम बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे कोकोग्राफर। जैसे कैलीग्राफी को हमने क्या बोला? कैलीग्राफर, तो इसको हम बोलेंगे कोकोग्राफर। और जो प्रिंट एडजेक्टिव क्या होगा इसका? जैसे कैलीग्राफी का एडजेक्टिव क्या था? कैलीग्राफिक, तो कोकोग्राफिक। एडजेक्टिव क्या हुआ? कोकोग्राफिक, कैकोग्राफिक, कैकोग्राफिक, ये एडजेक्टिव हुआ। और कैकोग्राफर क्या हुआ? कैकोग्राफर हुआ जो कि जिसकी की हैंड राइटिंग बैड होती है, उसको हम बोलते हैं कैकोग्राफर। नेक्स्ट हम देखते हैं
गैरफियन जो है अदर इंग्लिश वर्ड्स में भी हमें पाया जाता है, जैसे कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था, जिसका मतलब होता है हार्ट राइटर, यानी कि जो दिल को की धड़कनों को वो जो है देखता है। फोटोग्राफर, रिटन बाय लाइट, ग्रीक फोटोज से बना है, फोटोज का मतलब होता है लाइट। एक होता है फोनोग्राफ जो साउंड राइटर होता है, और एक होता है टेलीग्राफ, डिस्टेंस राइटर होता है। टेली से ये बना है, टेले का मतलब डिस्टेंस, फ़ोन का मतलब साउंड। एक बायोग्राफी होती है, लाइफ राइटिंग, यानी कि किसी की लाइफ के बारे में जब हम लिखते हैं तो हम बायोग्राफी कहते हैं। एक ऑटोबायोग्राफी भी होती है, ये ऑटोबायोग्राफी होती है अपनी ही लाइफ के बारे में खुद लिखना। तो जो ग्राफ से है और भी शब्द ये बनते हैं। अब देखते हैं एजिंग एंड द ओल्ड, यानी कि बूढ़ा होना। हमने एक वर्ड पढ़ा था जेरिटेशियन। जेरिटेशियन हमने पढ़ा था पीछे सेशन में। जेरिटेशियन का मतलब क्या होता है, जो ओल्ड हो चुके हैं उनको जो मतलब हील करता है, उनकी जो मेडिकल केयर है उसको हम जेरिट्रिशियन कहते हैं। तो जेरिट ग्रीक वर्ड जेरिस से ये बना है, जेरिस का मतलब होता है ओल्ड एज, और ये जेरोन से आया है, जेरोन का मतलब होता है ओल्ड मैन। तो इसी तरह जो है जेर्नोटोलॉजिस्ट क्या हुआ, जेर्नोटोलॉजिस्ट होता है जो मतलब ओल्ड लोगों की जो है बीमारी ठीक करता है, जो उनकी केयर करता है, जो उनकी मेडिकल केयर करता है, वो होता है जेर्नोटोलॉजिस्ट। और उसकी जो स्पेशलिटी होती है वो होती है जेर्नोटोलॉजी, और एडजेक्टिव होगा जेर्नोटोलॉजिकल। जेरिट्रिशियन भी वही होता है, जेर्नोटोलॉजिस्ट भी वही होता है। अब जैसे ओल्ड के लिए हमने वर्ड पढ़ा है यहाँ पे जेरस, लेकिन ओल्ड के लिए एक और वर्ड है, लैटिन वर्ड सेनेक्स, SENEX, सेनेक्स। और सेनेक्स से जो है बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं, जैसे सेनाइल, सेनेसेंट, सीनियर, सीनेट। अब ये क्या क्या होते हैं देखते हैं। सेनाइल, सबसे पहले हम देखते हैं सेनाइल क्या होता है। सेनाइल जो है सेनाइल होता है शोइंग साइंस ऑफ द फिजिकल एंड और मेंटल डेटोरेशंस दैट जनरली मार्क्स वेरी ओल्ड एज, यानी कि जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो जाता है। डेट जो ये डेटेरियोरेशन है इसका मतलब होता है मतलब एकदम से ख़त्म हो जाना, बहुत ज़्यादा ख़राब हालत हो जाना। तो जब किसी व्यक्ति की ओल्ड एज में बहुत ही ज़्यादा जो है फिजिकली भी और वो मेंटली भी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, तो उसकी जो वो कंडीशन होती है उसको हम बोलते हैं सेनाइल, और इसका जो नाउन होगा वो होगा सेनालिटी। अब सेनेसेंट क्या होता है, सेनेसेंट का भी मतलब होता है ग्रोइंग ओल्ड, यानी कि बूढ़ा होना। जब वो बूढ़ा होते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेनेसेंट, यानी कि जब बूढ़ा हो रहे होते हैं तो वो होगा सेनेसेंट, और इसका जो नाउन होगा वो होगा सेनेसेंस, सेनेसेंस। सीनियर हमने एक वर्ड पढ़ा है, सीनियर तो हम सब जानते हैं, सीनियर का मतलब होता है जो हमसे बड़ा हो। एज में भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि हमसे एज में बड़ा है, यानी कि किसी काम में, जैसे ही सीनियर टू मी, कि वो मुझसे सीनियर है। ऑफिस में सीनियर होते हैं, स्कूल कॉलेज में भी सीनियर हो सकते हैं कि ही सीनियर टू मी, तो सीनियर, और इसका जो नाउन होगा वो होगा सीनियरिटी। इसी तरह एक और वर्ड है सीनेट। सीनेट का क्या मतलब होता है, सीनेट होती है काउंसिल ऑफ ओल्डर, जो बूढ़े लोगों की जो काउंसिल होती है जिसमें बड़े लोग होते हैं। बड़े लोग भी आप उनको कह सकते हो, या फिर उनको आप बोल सकते हो प्रिसमेबली वाइजर सिटीजन्स, जो यानी कि जो वाइजर सिटीजन होते हैं, जो उस सिटी के जो वाइजर और थोड़े से ओल्ड पीपल होते हैं, जिनको मतलब नॉलेज ज़्यादा होती है, जिनको एक्सपीरियंस ज़्यादा होते हैं, तो उनकी जो काउंसिल है वो उन्हें हम कहते हैं सीनेट। तो आज हमने जो वर्ड्स पढ़े, आज हमने कौन कौन से वर्ड्स पढ़े फिर, ग्राफोलॉजी, ग्राफोलॉजी हैंडराइटिंग हो गया, ग्राफोलॉजिकल। और कैलीग्राफी क्या हुआ, कैलीग्राफी हुआ बहुत सुंदर हैंडराइटिंग, और कैलीग्राफर जो उसको लिखता है, और कैलीग्राफिक उसका एडजेक्टिव हो गया। कैलीपाइजियन, जो ये कैलीपाइजियन होता है इसका भी मतलब यही होता है जैसे कैलीग्राफी होती है, यानी कि ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग जिसका एक ब्यूटीफुल एंड हो, यानी कि एक ऐसी राइटिंग जिसका कि ब्यूटीफुली एंड हो, तो डैट इज़ कैलीपाइजियन। कैकोग्राफी, बहुत ही जो हेयर्स बैड जो मतलब वो होती है, हैंडराइटिंग होती है जिसको हम पढ़ नहीं सकते, कैकोग्राफर जो उसको लिखता है, और कैकोग्राफिक उसका एडजेक्टिव। जेनेटोलॉजी और जेनेटोलॉजिकल, ये क्या हुए, जो ओल्ड मैन जो होते हैं उनको मतलब उनको जो मेडिकल हील करता है तो वो बोलता है जेनेटोलॉजिस्ट होता है वो, और उनकी जो स्पेशलिटी होती है डैट इज़ जेनेटोलॉजी, और उनका एडजेक्टिव होता है जेनेटोलॉजिकल। सेनाइल, सेनाइल भी जो है जो मतलब बहुत ही बूढ़ा हो चुका हो, जिसकी जो है फिजिकल और मेंटल कंडीशन बिल्कुल ही जो है ख़त्म हो चुकी हो, डैट इज़ कॉल्ड सेनाइल, और सेनालिटी उसका नाउन हो गया। सेनेसेंट यानी कि जो ग्रोथ हो रहा हो, जो बूढ़ा हो रहा हो, और सेनेसेंस उसकी नाउन। तो ये आज हमने कुछ वर्ड पढ़े थे, चलिए इसमें एक एक्सरसाइज है वो भी देख लेते हैं। जैसे ग्राफोलॉजी, तो ग्राफोलॉजी क्या होता है, ग्राफोलॉजी होती है एनालिसिस ऑफ हैंडराइटिंग, यानी कि जो हैंडराइटिंग को
एनालिसिस करें। कैलीग्राफी, कैलीग्राफी क्या होती है? कैलीग्राफी होती है ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, है ना। तो ये कहाँ हुआ? ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। उसके बाद कैलीपाइजन, कैलीपाइजन होते पजेस्ट ऑफ ब्यूटीफुल बटेक्स। जेनेटोलॉजी, जेनेटोलॉजी क्या हुआ? जेनेटोलॉजी हुआ जो मतलब बूढ़े लोग होते हैं उनका एक तरह से इलाज करना। तो ये हुआ, तो ये हो जाएगा साइंस ऑफ द सोशल इकोनॉमिक ईटीसी प्रॉब्लम्स ऑफ द एज, यानी कि बूढ़े लोगों की जो समस्याएं होती है वो दैट इज़ कॉल्ड जेनेटोलॉजी। और सैनिलिटी, सैनिलिटी होती है जो मतलब बूढ़े जो लोग होते हैं उनकी बहुत ही वर्स्ट कंडीशन। तो ये हो गया ये डेटेरियोरेटेड ओल्ड एज। और सेनेसेंस ग्रोइंग ओल्ड एज, यानी कि जब बूढ़ा होते हैं इंसान, तो दैट इज़ कंडीशन ऑफ एजिंग और ग्रोइंग ओल्ड। तो इस तरह से जो है इनके ये आंसर होते हैं। अब ये देखिए, प्रिटेंडिंग टू द स्टडी ऑफ नॉन मेडिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द एज्ड, जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी जो नॉन मेडिकल प्रॉब्लम्स होती है तो उनकी स्टडी को क्या कहते हैं? डेट इज़ कॉल्ड जेनेटोलॉजी। ग्रोइंग ओल्ड, बूढ़ा होना क्या कहलाता है? सेनेसेंस, हमने ऊपर पढ़ा अभी। प्रिटेंडिंग टू हैंड राइटिंग एज एन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, तो ये क्या हुआ? कैलीग्राफी। वन हु यूज़ अगली इलेजिबल हैंड राइटिंग, कैकोग्राफी। मेंटल एंड फिजिकल डेटेरियोरेटेड फ्रॉम ओल्ड एज, तो ये क्या हुआ? अभी हमने ऊपर पढ़ा था ये सेनाइल। प्रिटेंडिंग टू द एनालिसिस ऑफ हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग को जो एनालाइज करता है डेट इज कॉल्ड ग्राफोलॉजिस्ट। पजेस्ट और ब्यूटीफुल और शेपली बटक्स, तो डेट इज कॉल्ड कैलीपाइजियन।